राधे श्याम साथियों, आज हम प्रयागराज नगरी में हैं। प्रयागराज नगर देवता वेणी माधव सरकार हैं और आपने आरती सुनी होगी। जब श्री कृष्ण की आरती कही जाती है तो उसमें एक लाइन आई है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो ये गंगा जी हमारे ठाकुर जी चंद्रवंशी श्री कृष्ण, जिनके हम वंशज हैं, उन्हीं के चरणों से निकली हुई हैं और वो हमारी माँ के तुल्य है। दूसरी यमुना जी से आती है। यमुना जी में ब्रज में हमारे कन्हैया यमुना जी को प्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं और ये पुराणों में लिखा है और सभी शास्त्र इस बात का बखान भी करते हैं। यमुना जी प्रिया हैं और गंगा जी चरणों से निकली हुई हैं और जब इनका मिलन होता है तो वो नगरी प्रयागराज है। तो वो नगरी किसकी होगी? नगरी तो हमारे कन्हैया की ही होगी और कन्हैया की नगरी में हम सभी आए हैं। तो सिर्फ हम ही नहीं आए हैं, हमारे पूर्वज भी आए हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी आए हुए हैं। तो आज मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर हमारी गंगा जी हैं, हमारी यमुना जी हैं जो ठाकुर जी की प्रिया हैं और जहां पर उनका संगम है और वहीं पर नारायण स्वयं संपूर्ण सृष्टि को लेकर के अक्षयवट में विराजमान है। कहने का आशय ये है कि स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि कन्हैया को नारायण का ही अवतार माना जाता है। ऐसे में हम प्रसन्न हैं, हमें अपने यदुवंश होने पर गर्व है और सभी यदुवंशियों से मेरी प्रार्थना है, मैं गुजारिश करूंगी यदुवंशियों से कि यदुवंशियों से श्रेष्ठ कोई वंश नहीं है, क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं श्री कृष्ण के गुणों से ज्यादा गुण किसी अवतार में नहीं है। हमारे कन्हैया में ही 16 गुण पाए जाते हैं, जो अद्भुत संयोग है और इस बात का हमें नहीं समस्त यदुवंशियों को गर्व होना चाहिए। और मैं तो इतनी गौरवान्वित हूँ कि मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोटि कोटि जन्मों में मुझे इस वंश में ही उतारा जाए, मैं यदुवंश में ही आऊं। और जैसे कि सब लोग परेशान हो रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने आने के लिए, तो मैं यदुवंशियों से प्रार्थना करती हूँ, सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग जैसे अपने ठाकुर जी से, अपने पूर्वज हैं भाई, हमारे कन्हैया हमारे पूर्वज हैं और हम हमारे हर एक सदस्य के पास उनकी यादें, उनका स्मरण, उनकी कृपा रहती है और वो सभी ठाकुर जी को अपने घर पे विराजमान करके अगर उनके स्नान कराने के पश्चात में जो उनका चरणामृत है अगर वो पी लेते हैं प्रतिदिन, तो गंगा उनका पूरा मन हो जाता है। गंगा जी का एक
सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि वो मन को पवित्र करती है। मन कहने का मतलब है कि माखन चोर हमेशा मन को चुराते हैं, और जब गंगा जी के स्वरूप में आते हैं तो भी वो मन को ही शुद्ध करते हैं और मन को ही मुक्त करते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति किसको मिलेगी? आत्मा को मिलेगी, मन को मुक्ति मिलेगी। तो वो तो कन्हैया तो वैसे भी माखन चोर है, मन को चुराने वाले हैं और वो चुरा के ही रहते हैं। तो आप सब भी माखन चोर को अपने पास रखिए और उनकी उपासना कीजिए नित्य प्रति, और उनको स्नान कराने के पश्चात थोड़ा सा जल आप सभी परिवार सहित ग्रहण करें, और जो जल शेष है उसको अगर आप अपने पे छिड़क लेते हैं तो मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि आप प्रतिदिन गंगा जी में और संगम में स्नान कर रहे हैं। तो आप ऐसा प्रतिदिन करें, क्योंकि ठाकुर जी सभी के मन में वास करते हैं और यदुवंशियों के तो हृदय में इससे दूर वो कहाँ जा सकते हैं। कहा भी गया है आहिर की जो छोरियां हैं वो उनको छछियावर छाछ पे नाच नचा सकती हैं, तो वो अपने लोगों के लिए वो कुछ भी करते हैं। आप इस बात से कभी भी व्यथित ना हो। लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, वो आपको अपनों से दूर करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम यदुवंश है, यदुवंशियों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन क्या यदुवंशियों को नष्ट किया जा सकता है? आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब महाभारत के युद्ध के होने के पश्चात भी पांडवों के वंश को वो गर्भ में जा करके बचाते हैं और उनका वंश आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारे कन्हैया ऐसे हैं और वो अपना वंश कैसे नष्ट कर सकते हैं? ये एक प्रश्न है आप लोगों से, और आपको गौरव होना चाहिए कि हमारे कन्हैया इतने प्यारे हैं और इतने भोले हैं कि, और वो अपने लोगों से इतना प्रेम करते थे कि लोग जैसे दूसरों में खटास डालने का काम करते हैं, दूर करने का काम करते हैं, वही आपके साथ किया गया, परंतु होना नहीं। हम कन्हैया के वंशज हैं। जैसे बलराम जी को बुला करके दुर्योधन जी ने बहकाने का काम किया था, लेकिन हमारे कन्हैया बहुत चतुर थे ना, वो अलग नहीं हुए थे। वैसे ही आपको भी करना है। हम यदुवंशी हैं और यदुवंश हमारे रग में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें उपासना मतलब हमारे कन्हैया हमारे सांसों में होने चाहिए। हर सांस में हम कन्हैया को और श्री राधा रानी लाडली सरकार को स्मरण करनी चाहिए। हमारी हर एक धड़कन दोनों के नाम होनी चाहिए, राधा 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 राधा। और अगर ये आपके हृदय में रहेंगे दोनों, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी के साथ जय श्री राधे, राधे श्याम।